हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। लास्ट क्लास में जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के डेफिनेशंस आपको दिए थे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी एक एसिड किसी भी एक मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। एग्जांपल के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस जिंक गिव्स राइज ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2। यहाँ पर H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करता है जिंक से, जिंक एक मेटल है, तो फॉर्म होता है जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। सिमिलरली नेक्स्ट, जब भी कोई एक एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स राइज 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है जो कि एक मेटल कार्बोनेट हो गया, CO3 कार्बोनेट, Na सोडियम, सोडियम एक मेटल है इसीलिए सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, एक मेटल कार्बोनेट हो गया। बनाया क्या, 2NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और एक कॉमन सॉल्ट है। ये वही कॉमन सॉल्ट है जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं अपने दाल में, सब्जी में, या जो भी हम फूड आइटम्स बनाते हैं खाने के लिए। जिस किसी भी फूड आइटम में हम नमक यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, वो यही सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस CO2 कार्बन गैस है, ये H2O वाटर है। तो जब भी कोई भी एक एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ठीक इसी तरह से जब भी कोई एक एसिड किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये यानी कि एसिड है। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हो गया मेटल और CO3 हो गया कार्बोनेट और H हो गया हाइड्रोजन, यानी कि क्या बन गया, सोडियम मेटल H हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो जब ये एसिड इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और यही वो कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये H2O वाटर है। तो इस प्रकार जब भी कोई एक एसिड किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। जब कोई एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। जब भी कोई एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हो गया एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। बना क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, वही कॉमन सॉल्ट और फिर प्लस H2O ये वाटर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये एक एसिड और ये एक बेस मिल करके ये सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, यानी कि जब ये एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। फिर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स राइज सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एक एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। एग्जांपल के लिए 2HCl प्लस CO गिव्स राइज
CuCl2 प्लस H2O। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि यह एक एसिड हो गया। CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है मेटल, और ये O फॉर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। यानी कि ये एसिड जब इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर क्लोराइड CuCl2 जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2O जो कि वाटर है। तो इस प्रकार जब भी एक एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर तैयार होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। बेसेस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है बेस प्लस मेटल गिव्स राइज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी कोई एक बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के यहाँ पर 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zl जिंक। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक एक मेटल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना, Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है और H2 हाइड्रोजन गैस है। यानी कि इस प्रकार जब भी एक बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। जब भी एक बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह एक बेस है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या होता है जी, नॉन मेटल होता है, और O2 ऑक्साइड हो गया, यानी कि हो गया ना नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बना के यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2O जो कि वाटर है। इस प्रकार जब एक बेस एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। फिर जब भी कोई एक बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, प्लस HCl जो कि एक एसिड है, बना के NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर है। यानी कि जब एक बेस किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अब जरा हम लोग कंपैरिजन करें तो कंपेयर में ये पाते हैं कि जब भी एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिमिलरली जब भी कोई एक बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होता है। यानी कि ये दोनों इस मायने में सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहे हैं। एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस मायने में एसिड और बेस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ये सिमिलैरिटीज हो गई। नेक्स्ट ये हम देख रहे हैं कि जब भी एक बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर है बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, जबकि एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ लिखा है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, जबकि बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड के साथ, बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर अब यहाँ वाली बात कर लें तो बेस प्लस एसिड गिव्स राइज सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी वही बात लिखा था, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज सॉल्ट एंड वाटर, है ना। ये दोनों सिमिलर चीजें हो गई। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो हम कह सकते हैं देयर इज
basically one similarity between chemical properties of acids and bases, that is both reacts with metal to form salt and hydrogen gas. Acids also react with metals to form salt and hydrogen gas. Bases also reacts with metals to form salt and hydrogen gas. So this is basic similarity between the chemical properties of acids and bases. Then next question राइज होता है, what is difference between chemical properties of acids and bases? एसिड्स एंड बेसेस के केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हैं? तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, whereas bases reacts with non-metallic oxides to form salt and water. Acid reacts with metal oxides to form salt and water, but bases reacts with non-metal oxides to form salt and water. तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है. अब जब आप एसिड्स और बेसेस के बीच में अगर सिमिलरिटीज पूछे तो हम दोनों चीजों को एक साथ मिला करके लिख सकते हैं. यानी कि अब जब भी पूछा जाएगा तो हम क्या क्या लिख सकते हैं. अगर सिमिलरिटी पूछ दिया एसिड्स एंड बेसेस के बीच में तो हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे सिमिलरिटीज दोनों के बीच में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताया था. तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी सिमिलरिटीज हैं इनके बीच के वो सारे लिख देंगे. फिर एक केमिकल प्रॉपर्टी वाली सिमिलरिटी भी लिख देंगे कि बोथ रिएक्ट्स विद सॉल्ट, बोथ रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक इसी तरह जब दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको बताए थे. तो दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज के सेंस में जितने भी डिफरेंसेस है वो सारे आप लिख देंगे. उसके बाद एक डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज के रेफरेंस में, तो वो वाला एक डिफरेंस भी आप ऐड कर देंगे. तो अब आपका एसिड्स और बेसिस के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस 100% कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. चाहे सिमिलरिटीज पूछे चाहे वो डिफरेंस पूछे, इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट होते हैं. अब हम बात करते हैं कि एसिड्स और बेसेस टुगेदर एक साथ भी रिएक्ट करते हैं. एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस, बेसेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पर हमने लिखा एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ हमने लिखा बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इट मीन्स कि एसिड्स और बेसेस दोनों टुगेदर रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल कंप्लीटली क्वाइट न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. यानी कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन व्हिच एसिड्स and bases reacts with each other to form salt and water. Neutralization reaction is a reaction in which acids and bases react with each other, they react together to form salt and water. That is acid plus base gives rise salt and water. Acids plus base gives rise salt plus वाटर. ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि इस रिएक्शन के द्वारा क्या किया, एसिड ने बेस के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, खत्म कर दिया. बेस ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको खत्म कर दिया. यानी कि दोनों ने ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, नलिफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और बना दिया सॉल्ट एंड वाटर. और यही कारण है कि जब भी हम में से किसी को भी एसिडिटी होती है, इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, जिस एसिड की वजह से पेट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको दर्द, जलन जैसा एहसास होता है और उसके और भी कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट्स हमको नजर आते हैं, जिसको बोला जाता है एसिडिटी.
तो जब भी एसिडिटी हो जाती है यानी कि शरीर में एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक एसिड रिलीज करता है। हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स बने हुए हैं, उसमें से एक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और कई बार यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको एसिडिटी हो जाती है ना। तो उस सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर में। तब तो उस वक्त यही सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई बेस ले लीजिए। आप इनो पीते होंगे, पेप्सिस पीते होंगे। इनो दरअसल क्या है, वो बेकिंग सोडा है। जब उसको पानी में मिलाकर पीते हैं तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बन जाता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या हो गया, एक बेस हो गया और पेट में बना क्या है, एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, यानी कि दोनों बेस का इफेक्ट पेट के अंदर जो सॉलिड एसिड पैदा हुआ है वो खत्म कर देता है और जो बेस आपने पिया है वो पेट में जो एसिड बना हुआ है उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको राहत महसूस होती है। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी के इलाज के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने चर्चा कर ली, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर ली, सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सॉल्ट, अलग अलग सॉल्ट की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए सॉल्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग एक स्पेशल क्लास अलग से अरेंज करेंगे और उसमें मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे सॉल्ट्स के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बार फिर से वहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा सॉल्ट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तो खैर हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, साथ साथ सॉल्ट के यूजेस पढ़ेंगे कि हमारे डेली लाइफ में सॉल्ट का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के फॉर्मेशन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्ट का यूज किया जाता है वहाँ पर। हालांकि लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ज़्यादातर सॉल्ट्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कंटेन करता है। और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग मोर अबाउट सॉल्ट्स जब पढ़ेंगे तब करेंगे। हमारा टॉपिक भी है, चैप्टर में भी दिया हुआ है और हमने भी प्लान अप किया है मोर अबाउट सॉल्ट्स सेपरेटली पढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास हम यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। मैं इस टॉपिक के साथ कोई भी इससे वो टॉपिक नहीं इसके साथ लेना चाहता जो इसके साथ को रिलेटेड नहीं है। ऑलवेज मैं कोशिश करता हूँ कि जो को रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको ही एक साथ टीच किया जाए। बेशक क्लास छोटी हो या बड़ी हो, आपने देखा होगा कई सारी हमारी क्लासेस बहुत छोटी रह जाती हैं, कई क्लासेस एवरेज होती है और कई क्लासेस बहुत लेंदी भी हो जाती हैं, क्योंकि मेरी एक ही कोशिश रहती है कि जो मैं टॉपिक्स उठा रहा हूँ उनकी सारी कोरिलेटेड टॉपिक्स एक साथ मैं कवर करूँ, नॉन कोरिलेटेड टॉपिक्स को एक साथ कवर ना करूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो इसी कोशिश के तहत आज सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया मैंने आपको, एसिड्स एंड बेसिस के। इसके साथ किसी और टॉपिक को इंक्लूड नहीं करूँगा। जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे एग्जाम्पल्स, यानी कि एसिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बेसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सॉल्ट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। फिर उन एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। कौन ऐसी चीज़ है जो सभी एसिड्स में कॉमन है, कौन ऐसी चीज़ है जो सभी बेसिस में कॉमन है, उसको हम उस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से वेज हैं जिन वेज की मदद से हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनको एक साथ हम लेंगे।
फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे वो उस क्लास में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना कुछ पढ़िए, समझिए और इसके ऊपर फुल कमांड कीजिए। थैंक यू।